इश्क मुर्शिद ड्रामे की अगली एपिसोड में आप देखेंगे शिबरा के बाबा शिबरा को साफ साफ इनकार कर देते हैं कि शिबरा की शादी कभी भी शामिर से नहीं होगी। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी उस घर की बहू बने जिस घर में औरतों की कोई इज्जत नहीं की जाती। जुबैदा सिकंदर के साथ क्या हुआ था मैंने आप लोगों को बता दिया है। उसने भी इंसाफ की बात की थी। शिबरा तुम भी उन जैसी हो और असूलों की तुम बहुत पक्की हो। वो लोग तुम्हें कभी भी आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते। अगर दाऊद अली खान की बात की जाए वो तो ये बर्दाश्त भी नहीं कर सकता उसके सामने कोई इंसाफ की बात करे, क्योंकि जुबैदा हमेशा इंसाफ की बात करती थी। यही वजह है कि उसे मौत के घाट उतार दिया गया। शिबरा बाबा को समझाती है कि बाबा दाऊद और शामिर में जमीन आसमान का फर्क है। आपने तो देखा ही है कि शामिर किस तरह से अपनी मोहब्बत को पाने के लिए गरीब आदमी की जिंदगी गुजारी है। अगर आप कहेंगे तो वो मेरी खातिर भी सारी दौलत को कुर्बान कर सकता है। यही वजह है कि मैं ऐसे शख्स को खोना नहीं चाहती। सलमान साहब कहेंगे कि शिबरा मैंने जिंदगी गुजारी है। मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को, ये सिर्फ वक्ती प्यार मोहब्बत है और कुछ नहीं। वक्त आने पर इनका असली चेहरा सामने आ ही जाता है। वो दाऊद साहब का बेटा है, उससे मुख्तलिफ नहीं हो सकता। शिबरा उसे बहुत समझाती है लेकिन उसके बाबा एक ही बात पर रट लगाए होते हैं, बस शामिर के साथ उसकी शादी नहीं हो सकती क्योंकि वो दाऊद का बेटा है। शिबरा के बाबा जब वहां से चले जाएंगे तो पीछे से शिबरा काफी परेशान होगी, यहाँ तक कि उसकी मम्मी उसके पास आकर उसे कहेगी कि शिबरा पहले मैं भी यही चाहती थी कि तुम्हारी शादी फजल बख्श से हो। मैं तो उसे अपना बेटा मानती थी। अब से मुझे मालूम हुआ है कि वो दाऊद का बेटा सिकंदर यानी शामिर है। मेरा भी यही इरादा है, तुम उससे शादी मत करो। तुम एक मामूली सी लड़की हो और तुम असूलों की बात करती हो। मैं नहीं चाहती वो तुम्हें कोई भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तुम दाऊद को तो जानती हो, माजी में उन्हें तुम्हें जेल में बंद करवा दिया था। वो चाहता तो तुम सारी जिंदगी जेल में ही सड़ती। तुम जानती तो हो इन सियासतदानों को। शिबरा कहती है अम्मी अगर जेल में मैं गई भी थी तो छुड़वाया मुझे किसने था? शामिर ने। अगर वो मेरे सामने इस बात का एक्सेंट मेरे लिए इतना बड़ा स्टैंड ले सकता है तो अपने बाप के सामने खड़ा जरूर हो सकता है। इसमें क्या गलत बात है? अगर वो मुझसे शादी का इजहार कर रहा है तो अब मेरा रिश्ता किसी और से तय न करें। तुम क्या नहीं जानती तुम्हारे बाबा बहुत बात के पक्के हैं। तुम्हारी शादी उस घर में कभी नहीं करवाएंगे। सुखैना कहती है अम्मी ऐसा कैसे हो सकता है कि बाबा राजी नहीं हो रहे? शामिर इसके लिए हर वक्त स्टैंड लेने को तैयार है। शामिर शिबरा की खातिर सारी दौलत को भी छोड़ देगा। ड्रामे में जो सीन दिखाया गया है, एक वीडियो लीक हुई थी, उसमें तो शिबरा और शामिर की शादी एक गाँव में दिखाई गई है। उसी सीन से तो यही मालूम होता है कि शामिर अपनी सारी जायदाद को छोड़ देगा, एक गरीब की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाएगा अपने बाप की वजह से, क्योंकि दाऊद साहब उसे घर से निकाल देंगे और उन दोनों की शादी भी दिखाई जाएगी जो कि एक गांव में होती है। यही वजह है कि उसके बाबा तब भी राजी हों जबकि शिबरा और शामिर दोनों एक ही क्लास के लगे। इस एपिसोड में देख ही सकते हैं इस क्लिप में। इन दोनों घरानों के दरमियान सुलह भी होगी जो आगे जाकर दिखाया जाएगा। शामिर, सलमान साहब, दाऊद साहब मिलकर कॉन्फ्रेंस भी करते हैं। आगे जाकर शिबरा और शामिर दोनों पार्टी में अहम सरगर्मियां अंजाम देंगे। यहाँ तक कि शिबरा शामिर दोनों बच्चों की तालीम के लिए भी अहम किरदार अदा करेंगे। जो सीन लीक हुए हैं उसके मुताबिक उससे ये मालूम होता है कि शामिर किसी भी सूरत में इस बात पर रजामंद नहीं हो रहा वो मेहरीन की शर्त को कबूल करे। वो मेहरीन यही समझती है कि शामिर इसलिए उसके घर में आया है, मैंने उसकी शर्त कबूल कर ली है। मेहरीन कहती है मैंने कहा था ना तुमसे, टूटू है दिल के साथ मेरे पास वापस जरूर आओगे। मैं तुम्हें कबूल कर लूंगी क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। मैं इस मोहब्बत को साबित करूंगी। शामिर कहता है ये तुम्हारी गलत फहमी है। मैंने क्या कहा था? शिबरा मेरी मोहब्बत से इनकार कर देगी। उसने अभी तक इनकार नहीं किया। वो मजबूर है सिर्फ और सिर्फ वो अपने बाप की वजह से, क्योंकि मेरे डैड और सलमान साहब माजी में अहम किरदार अदा कर चुके हैं। उन दोनों के दरमियान दूरियां क्यों आई थी ये तुम भी अच्छी तरह से जानती हो। जुबैदा बेगम की वजह से, क्योंकि जुबैदा भी असूलों की बात करती थी, शिबरा भी असूलों की बात करती है। मुझे यकीन है कि बाबा भी उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। तुम्हें मैं किसी भी सूरत में अपना नहीं सकता। ये सारी बातें मेहरीन के दिल में जाकर लगती हैं। वो कहती है अब तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो। शामिर कहता है मैं तुम्हारी इंसल्ट नहीं कर रहा, कि मैं तुम्हें याद दिला रहा हूँ मेरा और तुम्हारा कोई रिलेशन नहीं है, ना ही कभी मैंने तुम्हें मोहब्बत की कोई आस दिलाई। जब मेरी तुम्हारी सब लोगों के सामने डैड ने शादी कर आकर ऐलान किया था, क्या उन लोगों ने मुझसे पूछा था? नहीं, इस तरह किसी पर मोहब्बत जबरदस्ती से थोपी नहीं जाती, बल्कि ये दिल का मामला है। मुझे तो मोहब्बत है सिर्फ और सिर्फ शिबरा से। शिबरा की खातिर मैं सारी जायदाद को भी कुर्बान कर सकता हूँ और एक मामूली सी जिंदगी गुजार सकता हूँ। इस गलत फहमी को दूर कर दो कि मैं तुम्हारी इस शर्त को कबूल कर दूंगा। सबको कहकर शामिर वहाँ से चला जाता है।
फिर से मेहरीन काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है। वो कहती है कि और गुस्से में आ जाती है और कहती है शामिर सिकंदर, अब तुम्हारा बुरा वक्त शुरू हो चुका है, अब मैं तुमसे किसी और तरीके से ही निपटने वाली हूँ। यहाँ तक कि शामिर अपने डैड से कहते हैं कि आप मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते। क्या किया है मेरे लिए आपने डैड? आपने कहा था शामिर सिकंदर मेरा है, के साथ मेरी शादी होगी। उसने शिब्रा की मोहब्बत को कबूल कर लिया। वो शिब्रा की मोहब्बत को कबूल करे या न करे, उसकी बर्बादी का वक्त शुरू हो चुका है। आने वाली पार्टी का चेयरमैन वो नहीं बनने वाला। वो मेरी बेटी से शादी कर लेता ना तो सियासत में मजीद आगे बढ़ जाता। अब उसकी सियासत हमेशा के लिए दफन हो चुकी है। यही वजह है कि मेरीन और उसके बाप पुलिस को लेकर दाऊद के घर भी जाएंगे। ये कहेंगे कि शामिर सिकंदर को अरेस्ट कर लो। सिकंदर कहेंगे कि क्या हो गया है तुम्हें? दाऊद सिकंदर कहेंगे क्या हो गया है तुम्हें? मेरे बेटे पर पुलिस लाकर खड़ी कर दी तुमने, ये क्या कर रहे हो? तुम इसे अरेस्ट करवाना चाहते हो? मीडिया वाली कैसी कैसी बातें करेंगे, क्या तुम जानती हो इसने आगे जाकर पार्टी में कितना किरदार अदा करना है? मेहरीन कहती है ऐसा मुमकिन नहीं है। बाप का बेटा जिसको दिल दे बैठा है ना, वो उससे ही मोहब्बत करता है और किसी और का नाम सुनना गवारा भी नहीं करता। अब अंकल आप ही बताएं, ये वही शिब्रा है ना जिसने बड़े मजमे में आपकी इंसल्ट की थी? आपने उल्टा क्या किया? अपने बेटे की मोहब्बत में उसे छुड़वा दिया और कबूल कर लिया। दाऊद कहते मैंने उसकी मोहब्बत को कबूल नहीं किया है। मेहरीन कहती है आपने कबूल नहीं किया, लेकिन आपका बेटा तो कबूल कर चुका है ना, यहाँ तक कि उसके साथ शादी भी कर चुका है। ये सुनकर दाऊद साहब भी तो दंग रह जाते हैं। कैसी लगी आपको आने वाली एपिसोड के बारे में हमारी प्रोडक्शन? अगर अच्छी लगी तो वीडियो जरूर लाइक करें, दोस्तों से भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।